Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about latest ACPC update। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और अब यहाँ पर आप ऑलमोस्ट नज़दीक आ रहे हो आपके रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आज सुबह ही यहाँ पर अराउंड 10-11 बजे के आसपास यहाँ पर ACPC ने एक नया अपडेट रिलीज़ किया है कि जिसके अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी क्वेरी रीड्रेसल सिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट वाली जगह पे लेके चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर ACPC की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पर BE BTech के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर BE BTech के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप फ़ोन से भी कर रहे हो तो भी यहाँ पर एक पूरा वर्टिकल पेज फॉर्मेट में ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर दो जगह पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। पहला है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर और दूसरा है नोटिस के अंदर। दोनों ही सेम ही है, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर 2-3 सेकंड जितना टाइम लेगा। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा PDF आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, तो मैं आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेरी रीड्रेसल सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग बहुत लकी हो कि पिछले 2 साल से यहाँ पर ACPC ने ये वाला फंक्शन, ये वाला फीचर लॉन्च किया है कि जहाँ पर एक बार आप पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म कर देते हो, यानी कि जो 8 स्टेप थे वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आखिरी स्टेप जो था रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो भी पे कर देते थे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता था। बट उसमें कहीं अगर गलती हो जाती थी तो पहले के टाइम यहाँ पर आप चेंज नहीं कर पाते थे। बट पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर ये वाला फंक्शन आ गया है कि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन एडिट या फिर क्वेरी रीड्रेसल सिस्टम को मदद से यहाँ पर आप जो भी गलती की है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, वो आप यहाँ पर इस फीचर की मदद से कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैव क्वेरी इन रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, देन कैंडिडेट्स कैन गो टू gujacpc.nic.in एंड क्लिक ऑन कॉमन रजिस्ट्रेशन ACPC 2024। मतलब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, वो ये वाली जो वेबसाइट है gujacpc.nic.in, उसके ऊपर यहाँ पर आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि नीचे होगा बाय क्लिकिंग ऑन कॉमन रजिस्ट्रेशन ACPC 2024 यू विल रीडायरेक्ट टू दी फॉलोइंग पेज। यानी कि इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये वेबसाइट खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है कि ये जो वेबसाइट है इट्स नॉट प्राइवेसी एरर आ रही है। तो मैं आपको दूसरे किसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। बट आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है कॉमन ACPC रजिस्ट्रेशन 2024 के ऊपर। अब यहाँ पर आपको पूछेगा यूज़र आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर जो कैप्चा है उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है। Candidates can log into module by using his or her user ID and password. After successful signing, next page open as follow। तो यहाँ पर जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। In my application, candidates can see registered application and go to the application in which candidate wants to edit or raise query by entering security pin and clicking on click to proceed further। अब यहाँ पर आपके सामने जैसे ही कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ACPC बी फार्म में नहीं जाना है, BTech D2D के अंदर भी नहीं जाना है, ये है BE BTech। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड फर्दर के ऊपर कर देना है। By clicking on click here to proceed, next page will open. This page is home page for candidates registration in respective course. In this page, bottom left side query redressal system menu is available। यानी कि जैसे ही आप कैप्चा कोड ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कुछ आपकी इस तरह से स्क्रीन आएगी और यहाँ पर नीचे बॉटम के अंदर यहाँ पर होगा क्वेरी रीड्रेसल सिस्टम, कि जिसके अंदर यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आपके पास दिए गए होंगे। पहला ऑप्शन रहेगा सबमिट योर क्वेरी और दूसरा रहेगा व्यू क्वेरी स्टेटस। तो ये दो तरह के ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं क्वेरी रीड्रेसल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, in this candidate has to click on submit your query। by clicking on submit your query, next page will open as below। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप पहली बार आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर करना है सबमिट योर क्वेरी, और इसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपको यहाँ पर व्यू क्वेरी स्टेटस के ऊपर जान के यहाँ पर आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट योर क्वेरी के ऊपर जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेरी का टाइप,
क्वेरी का डिस्क्रिप्शन क्या है वो, और उसके बाद अटैचमेंट के लिए यहाँ पर आप फाइल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बट जब भी यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने जाए, मेक श्योर रिक्वेस्ट टू अटैच रिलेवेंट स्क्रीनशॉट्स टू अवॉइड डिले इन रिस्पॉन्स ईदर इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ साइज ऑफ 10 to 200 KB। यानी कि यहाँ पर आप जेपीजी, दूसरी फाइल टाइप है जेपीईजी, तीसरी फाइल टाइप है यहाँ पर पीडीएफ। इन तीनों में से कोई भी फाइल यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो, जिसकी यहाँ पर मैक्सिमम साइज रहेगी 200 KB, और यहाँ पर इसके ऊपर आप नहीं कुछ भी अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इन क्वेरी टाइप, कैंडिडेट्स कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट विच शोन एज बिलो। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेरी टाइप सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ यहाँ पर कर देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। रिक्वेस्ट टू चेंज कैटेगरी टू एससी, यानी कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी एससी को यहाँ पर एडिट करना है। तो मतलब आपने जनरल सेलेक्ट किया है बट आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर यहाँ पर आप जनरल में से एससी चेंज करने के लिए यहाँ पर पहला आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है रिक्वेस्ट चेंज कैटेगरी टू एसटी, यानी कि एससी नहीं बट एसटी में चेंज करने के लिए। तीसरा है रिक्वेस्ट टू चेंज कैटेगरी टू एसीबीसी एंड आफ्टर 1/4/2020 सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको कैटेगरी चेंज करनी है एसीबीसी के अंदर। चौथा है यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर चेंज करना है। तो देन रिक्वेस्ट टू एडिशन ऑफ गुजकेट 2024 डिटेल्स, देन रिक्वेस्ट ऑफ एडिशन ऑफ JEE मेन 2024 डिटेल। उसके बाद है रिक्वेस्ट टू एडिशनल फ्री सिप कार्ड, और लास्ट में रहेगा रिक्वेस्ट टू एडिशनल ऑफ TFWS, यस और नो। तो यहाँ पर कुछ आपके पास इतने यहाँ पर टाइप दिए गए हैं कि जिसमें से आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप SC ST में चेंज करते हो तो फिर यहाँ पर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। ओके, moving on to the next. So in query description, candidates can write description about query. In attachment, candidate can attach the required document in PDF format. After the candidate will click on the submit button. By clicking on the submit button, next page will open with saying that your query has been registered successfully and token number is XXX, यानी कि यहाँ पर एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि तो कुछ इस तरह का यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन, और यहाँ पर आपको टोकन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है कि इन होम पेज क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम मेनू कैंडिडेट्स कैन गो टू व्यू क्वेरी स्टेटस टू चेक द स्टेटस ऑफ सबमिटेड क्वेरी, यानी कि हम वापस से मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सबमिट योर क्वेरी के साथ। अब यहाँ पर आपको जाना है व्यू क्वेरी स्टेटस के ऊपर। नीचे लिखा है कि बाय क्लिकिंग ऑन व्यू क्वेरी स्टेटस कैंडिडेट्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ सबमिटेड क्वेरी, यानी कि यहाँ पर आपके जो भी सबमिटेड क्वेरी थी उसका यहाँ पर टाइप, कब आपने सिलेक्ट किया था वो, सबमिट किया था वो, अभी कौन सा स्टेटस है वो, और उसके बाद यहाँ पर डिटेल आपको इतना कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि दो तरह की यहाँ पर क्वेरी आपको दी गई थी, कि जहाँ पर आपने पहला सिलेक्ट किया था एडिशनल ऑफ TFWS, दूसरा किया था चेंज कैटेगरी टू SC। अब नीचे लिखा है कि सबमिटेड क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट्स। क्वेरी विल रिजॉल्व विद इन 10 वर्किंग डेज आफ्टर सबमिशन ऑफ पेंडिंग स्टेटस विल बी चेंज टू क्लोज, यानी कि जैसे यहाँ पर सक्सेसफुल क्लोज हो जाता है, आपकी क्वेरी एक्सेप्ट की जाती है, तो फिर यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग में से क्लोज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम, कि जहाँ पर ACPC आपको एक और चांस देता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर दिए है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको चेंज कर पाओगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।